8 से 10 साल कबल मैं लंदन में किसी साहब से मिलने गया। मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे अपने घर आने की दावत दी थी। हमारा वक्त तय नहीं हुआ था, बस ये फैसला हुआ था मैं शाम के वक्त उनके घर आ जाऊं। मैं बरतानिया के एक बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन का मेहमान था। उनके फ्लैट में रह रहा था और उनका अंग्रेज ड्राइवर और गाड़ी इस्तेमाल करता था। मैं ड्राइवर के साथ एड्रेस तलाश करता हुआ उन साहब के घर पहुंच गया। बेल दी, उनकी बीवी बाहर आई। मैंने अपना नाम बताने के बाद बताया, मैं शमीम साहब से मिलना चाहता हूं। मुझे उन्होंने शाम का वक्त दिया था। खातून ने बताया वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए हुए हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। मैंने खातून का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में बैठकर शमीम साहब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एशियन हुलिये के एक साहब आए और उस घर में दाखिल हो गए। वो यकीनन शमीम साहब थे। मैं गाड़ी से उतरकर उनके घर की तरफ जाने लगा तो ड्राइवर ने रोक दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोला, सर वो साहब अभी घर आए हैं, आप पहले उन्हें सेटल डाउन होने दें। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, सर जब भी कोई शख्स बाहर से घर आता है तो वो थोड़ी देर के लिए कल्चरल शॉक का शिकार होता है। उसे सेटल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए होता है। लोगों को उस दौरान मेहमान का आना इरिटेट कर देता है, लिहाजा शाइस्तगी का तकाजा होता है आप कभी किसी शख्स के दरवाजे पर सेटल डाउन परेड में दस्तक न दें। ये उस शख्स और उसके खानदान के साथ ज्यादती होती है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैंने ड्राइवर पीटर का शुक्रिया अदा किया, 10 मिनट गाड़ी में बैठा रहा और फिर शमीम साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसके बाद सेटल डाउन परेड का मुताला किया तो पता चला हम सब इंसान जब एक माहौल से दूसरे माहौल में जाते हैं तो हम कल्चरल शॉक का शिकार जरूर होते हैं। दफ्तरों के अंदर भी मुलाजमीन को सुबह सेटल डाउन टाइम दिया जाता है। मुलाजमीन दफ्तर पहुंचते ही काम शुरू नहीं करते। अंग्रेज के दौर में सरकारी मुलाजमीन सुबह दफ्तर आकर पहले चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे और जब ये घर के ट्रांस से निकलकर मुकम्मल तौर पर दफ्तर के माहौल में आ जाते थे तो ये फिर काम शुरू कर देते थे। मैंने इस वाक़े के बाद अपनी आदत बना ली। मैं जब भी किसी दफ्तर जाता हूँ मैं उस वक्त तक किसी शख्स को काम का नहीं कहता जब तक मैं उसे सेटल डाउन महसूस नहीं कर लेता। आप आज तजुर्बा करके देख लें। आप सुबह के वक्त किसी दफ्तर जाएं और किसी भी साहब को उस वक्त कोई काम कह कर देखें, जब वो ताज़ा घर से ऑफिस आया हो वो आपको फौरन इनकार कर देगा। जबकि उसके बरक्स जब वो बाहर या घर से आया हो और आप चुपचाप उसके सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और उसके सेटल डाउन होने का इंतजार करें तो वो थोड़ी देर बाद खुद आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और फिर निहायत शाइस्तगी से पूछेगा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आप आजमा लें। आप उस वक्त उसे जो काम भी कहेंगे वो आपकी मदद करेगा। सेटल डाउन का इंतजार शाइस्तगी और तहजीब की बुनियाद है। ये मुहज्जब लोगों का वतीरा होता है। लिहाजा आप भी अगर खुद को मुहज्जब या तहजीब याफ्ता कहलवाना चाहते हैं तो आप भी ये आदत अपना लें। मुझे तुर्कों की 4 आदतों ने भी बहुत मुतासिर किया। मसलन आप जब किसी तहजीब याफ्ता तुर्क फैमिली में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके सामने पानी का गिलास और कहवे का कप रखते हैं। आपने अगर पानी का गिलास पहले उठा लिया तो उसका मतलब होता है आपको भूख महसूस हो रही है और मेजबान को आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और अगर आप पहले कहवा पीना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब होता है आप खाना खा कर आए हैं और मेजबान को किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना चाहिए। ये रिवायत पंजाब के देहात में भी होती थी। जब किसी पंजाबी घर में मेहमान आता था तो मेजबान उसे कहता था, आप जूता उतार कर पाँव चारपाई के ऊपर रख कर बैठें। ये मेहमान की प्लानिंग जानने का मुहज्जब तरीका था। मसलन मेहमान अगर भूखा होता था या वो 1-2 दिन मेहमान बनना चाहता था तो वो जूते उतार कर बैठ जाता था, जिसके बाद मेजबान उसके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त कर देता था। दूसरी सूरत में वो घड़ी 2 घड़ी का मेहमान समझा जाता था। इसी तरह तुर्कों के पुराने मोहल्लों में जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो लवाहिकीन दहलीज पर पीले रंग के फूल रख देते हैं। उसका मतलब होता है घर के अंदर मरीज है, आप गली में शोर न करें। लिहाजा लोग पीले फूल देखकर घर के सामने खड़े होते हैं और न बातचीत करते हैं। तुर्क खानदानों में आज भी जब मेजबान मेहमान के सामने फ्रूट रख दे तो उसका मतलब होता है हमारे सोने या अगली मसरूफियत का वक्त हो गया है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाएं। और मेहमान मेजबान से रुखसत मांग लेता है। दुनिया भर के अच्छे और मुहज्जब
रेस्तोरानों में भी जब इंतजामिया कस्टमर को कम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश पेश कर दे तो उसका मतलब होता है आप टेबल अब अगले मेहमान के लिए खाली कर दें। रेस्तोरां इसी तरह अगर लाइट्स बंद करना शुरू कर दें या वेटर आपसे बार बार ये पूछे सर आपको मजीद कोई चीज तो नहीं चाहिए, तो उसका मतलब होता है आप अब जा सकते हैं। लिहाजा उसके बाद इज्जत इसी में होती है, आप बिल अदा करें और रुखसत हो जाएं। आप इसी तरह जब किसी तहजीब याफ्ता शख्स के घर जाते हैं और वो आपसे पूछे बगैर आपकी खिदमत शुरू कर देता है, वो आपके लिए चाय या कॉफी ले आता है, तो उसका मतलब होता है वो आपकी बेइंतहा इज्जत कर रहा है। उस वक्त चाय या कॉफी से इनकार मेजबान की बेइज्जती होती है। लिहाजा आप चाय या कॉफी नहीं भी पीते तो भी आप चंद सिप जरूर लें और रुखसत होने तक प्लेट और कप अपने सामने रखें। मैं एक साहब को जानता हूँ, वो रोजे की हालत में भी मेजबान को इनकार नहीं करते। खाने का सामान जब उनके सामने चुन दिया जाता है तो वो कप और प्लेट सामने रखकर मेजबान से गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और ये उसे भिनक तक नहीं पड़ने देते कि ये कुछ खा पी नहीं रहे। ये प्लेट में चम्मच और कांटा तक चलाते रहते हैं, लुकमा मुंह तक लाते हैं और बात करते करते वापस प्लेट में रख देते हैं, लेकिन मेजबान की दिल आजारी नहीं होने देते। दूसरी स्टेज में मेजबान जब आपको चाय, ग्रीन टी या कॉफी का ऑप्शन देता है तो उसका मतलब होता है ये जल्दी में है या उसे आपके आने की तवक्को नहीं थी। लिहाजा आप अगर चाय कॉफी से माजरत भी कर लेंगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी स्टेज में मेजबान आपको खाने पीने की पेशकश तक नहीं करता, उसका मतलब होता है आप काम की बात करें और चलते बने। आपको इस स्टेज पर मेजबान के साथ फ्रैंक होने या लंबी गपशप की गलती नहीं करनी चाहिए। आप पूरी संजीदगी के साथ मुख्तसर बात करें और इजाजत ले लें। आप अगर उसके पास बैठ गए या फ्रैंक होने की कोशिश की या आपने अगर लंबी बातचीत शुरू कर दी तो आप वहाँ से बेइज्जती कराकर ही निकलेंगे। पूरी दुनिया में मुहज्जिब लोग खाना खाते, वॉशरूम से निकलते, हजामत कराते, फैमिली के साथ घूमते फिरते और इबादत गाहों से निकलते लोगों से नहीं मिलते। ये तमाम काम निजी होते हैं और दुनिया के 80% लोग ये निजी काम दूसरों से खुफिया रखना चाहते हैं। आप भी ये गलती न किया करें। इस तरह जब दो लोग बात कर रहे हों तो आप उनकी बातचीत के दरमियान कूदने की गलती न किया करें। आप इत्मीनान से जरा से फासले पर खड़े हो जाएं। वो दोनों चंद मिनट बाद खुद ब खुद आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। आप उसके बाद बेशक अपनी बात करें। इसी तरह मुहज्जिब लोग कभी दूसरों की जिस्मानी खामी की तरफ नहीं देखते। एक आने शख्स की आंखों में नहीं झांकेंगे। काले रंग या खराब जिल्द के लोगों के चेहरों की तरफ नहीं देखेंगे। लंगड़े, लूले, छोटी कामत और लंबे शख्स को गौर से नहीं देखेंगे और किसी बीमार शख्स से उसकी बीमारी, मुलजिम से उसके मुकदमे, तलाक याफ्ता शख्स से उसकी तलाक और नाकाम शख्स से उसकी नाकामी की वजह नहीं पूछेंगे। ये इंतहा दर्जे की बदतमीजी होती है, जबकि हम हमेशा लंगड़े के लंग को गौर से देखते हैं और तलाक याफ्ता से उसकी तलाक की वजह जरूर पूछते हैं। हम स्टार्ट ही दूसरों की खामियों से लेते हैं। ये छोटी छोटी तहजीबी आदतें हैं, आप इन्हें अपना लें, हो सकता है इनसे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। YouTube एक बहुत बड़ी दुनिया है और आप हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके, क्योंकि इल्म जरूरी है।